नमस्कार साथियों, एकेडमिक ज्ञान सेतु में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी सी साइट की श्रृंखला में आज हम लोग तत्सम और तद्भव शब्दों का यहाँ पर इसकी ट्रैक को समझेंगे कि किस तरीके से जो है हम इसको पहचानें, क्योंकि किताबों में अक्सर ट्रिक नहीं बताया जाता है, बस टेबल दे दिया जाता है करीब 200-250 शब्दों का और उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन हम यहाँ इसको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। उसके बाद कभी भी आप एक प्रश्न जो आता है सी साइट में इसे गलत करके नहीं आएंगे। इसके अलावा समान रूप से हिंदी जितने भी परीक्षाओं में पूछी जाती है उसमें तत्सम और तद्भव शब्द से प्रश्न अवश्य आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तत्सम दो शब्दों से बना है, तत् धन सम। तत् का मतलब होता है तत्सम, उसके समान, तत्सम उसके समान। अब किसके समान भाई? संस्कृत के समान। जो हमारी मूल भाषा है संस्कृत है, तो उसके समान। यानी हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं, इनका आज भी हिंदी में उसी रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो तत्सम का मतलब होता है कि जो मूल रूप से संस्कृत जो भाषा है उस भाषा से जो मूल शब्द आ गए हैं हिंदी में, उनका प्रयोग आज भी होता है, तो वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे राष्ट्र, सौंदर्य, प्रिय, स्नेह, ग्रह, साक्षी, तो ये सब शब्द क्या है? तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द कौन से शब्द होते हैं? तो ऐसे शब्द जो स्रोत भाषा अर्थात संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं। ये संस्कृत शब्दों से विकसित होते हैं। ये शब्द संस्कृत से चलकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुँचे हैं। अतः इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। जैसे पत्थर ये जो है तद्भव शब्द है और ये बना किससे है? संस्कृत के प्रस्तर से बना है। इसी प्रकार से घोड़ा, घोटक संस्कृत का शब्द घोटक है। खेत संस्कृत का शब्द है क्षेत्र, तो इनसे विकसित होकर के हिंदी में आए हैं। ठीक है, तो तद्भव और तत्सम में अंतर समझ में आ गया होगा। अब इसको पहचानने के देखिए, इसके जो है किताबों में मैंने बताया कोई फार्मूला नहीं बताया जाता है, ट्रिक नहीं बताया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर बहुत शोध के बाद कुछ ट्रिक डेवलप किए हैं, तो उस ट्रिक को आप लोग देखिए, उससे पहचानने में सरलता होगी। अब जरूरी नहीं है कि देखिए पूरा ट्रिक 100% यहाँ पर काम ही कर जाए। 98%, 99% तो काम करेगा, लेकिन 1% अपवाद भी होता है। तो अपवाद को लेकर के आप जो है टेंशन में मत रहिए। यहाँ पर कुछ ट्रिक हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तत्सम और तद्भव पहचानने के नियम हैं। जैसे पहला नियम है क्षत्रिय वाला छ का प्रयोग प्रायः तत्सम में ही होता है। ठीक है, और इसका तद्भव में जब परिवर्तन होता है तो ये ख और छ के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है, जब तद्भव में इसको परिवर्तित करते हैं। अब इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे मक्षिका, इसमें देखिए छ आया और ये ख में परिवर्तित हो गया, मक्खी, तद्भव में मक्खी हो गया। क्षीर में ये छ आया और ये खीर में बदल गया, खीर। साक्षी छ आया और ये खा में बदल गया, साखी। क्षेत्र खा में बदल गया, क्षेत्र। अक्षी आँख खा में बदल गया। इसी प्रकार से अक्षर छ में बदल गया, अक्षर। परीक्षा और परख खा में बदल गया, छ में भी बदल गया, कक्षा वाला छ। ठीक है, मक्खन खा में बदल गया। तो इस तरीके से ये कुछ उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप इनके जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा नियम है प्रायः तत्सम में व जबकि तद्भव में बा। तत्सम में बा में बदल जाता है। जैसे वानर का बंदर हो गया, बा में बदल गया। वणिक बनिया, बा में बदल गया। वक बगुला, बा में बदल गया। विवाह बा में बदल गया, व्याह। वर्षा बा में बदल गया, बरसात। विद्युत बा में बदल गया, बिजली। वत्स बच्चा, बा में बदल गया। बर बा में बदल गया। वर्कर वो वाला वर्कर नहीं, WOK वर्कर वाला नहीं, बकरा। वर्कर बकरा। बलगा बाघ। तो ये सब जो है वा से बा में परिवर्तित शब्द हैं। यानी वा जो है तत्सम शब्द का बा में तद्भव में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे ये वाला स तत्सम में होता है प्रायः, और ये वाला स जो है तद्भव में होता है। श्वेत, श्वेत का सफ़ेद हो गया, स में बदल गया।
श्वशुर, स बदल गया, ससुर हो गया। श्यामल, श्यामला हो गया। शुंड, शूंड हो गया। श्रावण, सावन हो गया। आदर्श, आरसी, ये सा में बदल गया। शब्द, शबद हो गया। राशि, रास हो गया। तो इस तरीके से ये सा में परिवर्तन हुआ। और प्राय री और त्रा ये तत्सम शब्द होते हैं। री और ऋषि वाला री और त्र तत्सम शब्द होते हैं। जैसे रात्रि, रात में बदल गया। राजपुत्र, राजपूत, त्र है ना। श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार में बदल गया। ये वाला हिंदी शब्द है, हिंदी वर्ण है ही नहीं। स्त्र अगर इस तरीके से आए तो ये संस्कृत यानी तत्सम शब्द होगा। इसी प्रकार से घृत, घृत जो है इसमें नीचे र है तो ये घी में बदल गया। मृतिका, नीचे र है तो ये तत्सम शब्द हो गया। मिट्टी, मृतिका। घृणा, नीचे र है तो तत्सम शब्द हो गया। घिन, घृणा का घिन। तो इस तरीके से ये परिवर्तन देखा। पांचवा नियम है, देखिए जो चांद बिंदु होता है, चांद बिंदु हमेशा तद्भव ही रहेगा। देखिए जो एक बिंदी होती है, अंग बिंदी जिसको कहते हैं, ये तो तत्सम और तद्भव दोनों हो सकता है, लेकिन चांद बिंदी अगर किसी शब्द में आता है तो वो प्रायः तद्भव ही होता है। हमेशा, प्रायः नहीं, हमेशा तद्भव ही रहेगा। जैसे गोधूम, गेहूँ। ग्रामीण, गंवार। ग्राम, गांव। ग्रंथि, गांठ। कुआं, तद्भव शब्द है, कूप। मुख, मुंह। पाद, पाँव। पुच्छ, पूंछ। तो इसमें जिसमें सब में चांद बिंदी वाले क्या हो गए, तद्भव शब्द हो गए। और इसी प्रकार से जो आधा रा होता है ये प्रायः तत्सम होता है, और या तत्सम से ये तद्भव में जा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे व्याघ्र, व्याघ्र का व्याघ हो गया या बाघ हो जाएगा। इसी प्रकार से भ्रू, भौं, ठीक है। और या का जा में परिवर्तन हो गया, जैसे युग, जुग में बदल गया। जा, युवा, जवान। तो इस तरीके से ये कुछ नियम हुए। एक नियम हम और देख लेते हैं। ना, ण जो है तत्सम शब्द होता है और ये तद्भव में ना में बदल जाता है। जैसे घृणा, घिना। किरण, किरण। कर्ण, कान, ना में बदल गया। त्रिगुण, तिगुना। स्वर्ण, सोना। और लक्ष्मण, ना में बदल गया। लखन, कंकड़, कंगन। कोण, कोना। तो इस तरीके से ये कुछ जो है रूल हुए। इन रूल्स के माध्यम से हम तत्सम से तद्भव बदलना या फिर उनको समझना सीख गए हैं। अब हम देखते हैं सीसैट में जो हमारे प्रश्न आए हैं, इसमें हमेशा हर साल एक प्रश्न अवश्य आता है, कभी कभी 2 प्रश्न आ जाते हैं। तो इनका हम स्वरूप देख लेते हैं, किस तरीके से हमने जो समझा है क्या वहाँ से हल हो जाएगा। तो देखिए ये है 2019 में आया है सीसैट में, बच्चा, बच्चा। अब ये वा में बदल जाएगा। तत्सम शब्द रूप पूछ रहा है, ये तद्भव है बच्चा, तो वा देखिए कहाँ है, ये भी बा से बच्चे है, बालक है, बाल है, तो ये वत्स हो जाएगा, ये हो जाएगा वत्स। निम्न में से तद्भव शब्द पहचानना है। तद्भव हमने बताया था, तत्सम कौन सा हुआ, संस्कृत के समान जो शब्द हैं वो तत्सम है, और संस्कृत से जो अपभ्रंश होकर के हिंदी में आए हैं वो तद्भव हो गए। तो अग्नि, अग्नि शब्द तत्सम है। पुष्प, पुष्प शब्द तत्सम है, फूल होगा पुष्प का। शलाका शब्द तत्सम है, और यहाँ पर 14 शब्द क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है। 2017 सीसेट में आया है प्रश्न, भभूत, भभूत का तत्सम होगा विभूति, पहले ही है विभूति, भभूति, भभूति, ये सब गलत दिया हुआ, विभूति, भभूत का विभूति, 2017 का प्रश्न है। और 2016 में आया है प्रश्न, अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, नहीं तद्भव होगा। तस्कर, तस्कर शब्द तत्सम है। बोध, बोध शब्द तत्सम है। ध्यान, ध्यान शब्द तत्सम है। हाथ, हाथ शब्द क्या है, तद्भव है। ठीक। इसी प्रकार से 2015 में 2 प्रश्न आए हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, कभी कोई जोड़ी दे देता है, तो तत्सम शब्दों की जोड़ी है कर्म और विद्या, मत्स्य और मृग, हमने बताया था आधा रा नीचे, और ज्ञान और क्षेत्र, दधि और भात। दधि तो सही है, दधि तो तत्सम शब्द है, लेकिन भात तद्भव शब्द है। भात का भक्त होगा
तत्सम शब्द, तो इसीलिए ये वाला सही होगा। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? तो करपट कपड़े को कहते हैं। करपट तत्सम शब्द है और कपड़ा तद्भव शब्द है, तो इस तरीके से इसमें डी वाला होगा। ठीक है। और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? 2014 में आया है। तस्कर, तस्कर कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। पत्ता, पर्ण, पत्ता ये तद्भव शब्द है। हाथ तद्भव शब्द है। अंधेरा तद्भव शब्द है, अंधकार हो जाएगा तत्सम। पर्ण हो जाएगा, पत्ते का पर्ण हो जाएगा तत्सम, और हाथ का हस्त हो जाएगा तत्सम। तो तस्कर ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। तो इस तरीके से हमने तत्सम और तद्भव को पहचानना यहाँ पर सीख लिया है। तो आप लोगों को अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो कृपया इसे अपने दोस्तों तक अवश्य पहुँचाइए, इसे शेयर कीजिए, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे जो हमने अभी तक प्रश्नों या अभी तक जितने भी हमने कोर्सेज कराए हैं उनका लिंक यहाँ पर दिया जा रहा है। कृपया आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उनके लिंक को भी ओपन करिए, देखिए, और आपके मतलब की बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।